आकाशवाणी सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को मेरा यानी अजयदीप सिंह का नमस्कार। वहीं भारत विकास डायरी के आज के इस अंक में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। श्रोताओं, आज हम आपका ध्यान संसदीय क्षेत्र उधमपुर और उसके अंतर्गत आने वाले 5 जिला उधमपुर, डोडा, किश्तवाड़, कठुआ और उनमें से एक रामबन डिस्ट्रिक्ट के भौगोलिक और लोकतांत्रिक पहलुओं पर आपका विशेष रूप से ध्यान एकत्रित करेंगे। संसदीय क्षेत्र उधमपुर की बात करें तो ये शहर भारत के लिए रणनीतिक तौर पर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि पाकिस्तान सीमा से पास और भारतीय सेना के उत्तरी कमांड हेडक्वार्टर्स के यहाँ होने से इसका महत्व बढ़ जाता है। उधमपुर संसदीय चुनाव में साल 2014 में 70.82% वोटिंग रही, वहीं साल 2019 में 74.8% वोटिंग रही। अब तो उधमपुर को उसकी खूबसूरती के साथ साथ उसकी कलाड़ी को जीआई टैग मिलने के बाद विश्व भर में एक नई पहचान मिली है। आइए अब मुख्य तौर पर बात करें संसदीय क्षेत्र उधमपुर के रामबन जिला की, जो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के नवनिर्मित जिला में से एक है, जो 1 अप्रैल 2007 को अस्तित्व में आया था। जिला के दक्षिण में खूबसूरत हिल स्टेशन पटनी टॉप है, तो पूर्व में अस्सर, पश्चिम में गुल और उत्तर जिला में बनिहाल के साथ रामबन रियासी, उधमपुर, डोडा, अनंतनाग और कुलगाम के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है। रामबन शहर कल बहती चिनाब नदी यानी चंद्रभागा के बिल्कुल किनारे में स्थित है। रामबन के गौरवशाली इतिहास की बात करें तो ये इतिहास उस समय से है जब महाराजा गुलाब सिंह अपने शाही कारवां के आवाजावी के लिए और श्रीनगर पहुंचने के लिए रामबन से होकर गुजरते थे, और उस समय रामबन को एक खास स्टेशन के रूप में दर्जा भी मिला। वहीं समय का पहिया घूमता रहा और आज वो समय है जब रामबन में विकास ऊंचाई को छू रहा है, और अब चाहे वो विकास सड़क निर्माण कार्य को लेकर हो या फिर ऊंचे पहाड़ और मजबूत चट्टानों के बीच से गुजरती हुई सुरंग और साथ ही साथ रेल यात्रा का सफर संगलदान तक। रामबन का रंगीला थाली डांस ग्रामीण लोगों के सदियों पुराने रीति रिवाज और जीवन शैली की एक झलक भी दिखाता है, तो वहीं रामबन का जीआई टैग सुलाई हनी यहाँ के गरीब लोगों को आशा की एक नई किरण दे रहा है। ये लोग आज अपने पैर पर खड़े होकर एक नए उज्जवल भविष्य की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। तेज गति से हो रहा विकास और तेज गति के साथ यहाँ के लोग भी तरक्की पा रहे हैं, लेकिन अपने मतों का अधिकार करना नहीं भूले, क्योंकि आज भी रामबन के लोग अपने हकों को लेकर जागरूक हैं और लोकतांत्रिक देश की इस व्यवस्था में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। रामबन जिला में 2 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, यानी कि 2 विधानसभा क्षेत्र, एक रामबन और दूसरा बनिहाल। साल 2014 में लोकसभा चुनावों के दौरान वोटिंग परसेंटेज कुल रहा 63.88%, जिसमें रामबन विधानसभा क्षेत्र से 66.82% वोटिंग रही। वहीं बनिहाल विधानसभा क्षेत्र से 60.94%। साल 2019 की अगर बात की जाए तो रामबन विधानसभा क्षेत्र से 1,01,23 वोटर्स ने अपना वोट कास्ट किया, और वहीं बनिहाल से 8,917 वोटर्स ने, जिसमें अगर रामबन विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो पुरुषों ने 66.85 और वहीं महिलाओं ने 65.83 वोट दिए। साथ ही साथ बनिहाल कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात की जाए तो पुरुषों ने 56.84 और महिलाओं ने 43.76 वोट दिए। टोटल पोलिंग स्टेशन 310 रहे और टोटल पोलिंग लोकेशन 293 रहे। हाल 2024 की अगर बात करें तो रामबन विधानसभा क्षेत्र और बनिहाल विधानसभा क्षेत्र से कुल मिलाकर वोटर्स की संख्या 2,19,427 है। वहीं रामबन से
पुरुषों की संख्या 50,236 है तो महिलाओं की 46,225। बनिहाल विधानसभा क्षेत्र से पुरुषों की संख्या 63,468 है और वहीं महिलाओं की 58,993। टोटल पोलिंग स्टेशन 348 और टोटल पोलिंग लोकेशन 324 हैं। आइए अब बात करते हैं देश के प्रधानमंत्री द्वारा ऐसी कई जनहित योजनाओं के बारे में जिनसे लोगों का जीवन सुगम और सार्थक बना है, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसने रामबन जिला के कई लोगों को रहने के लिए छत दी। आइए सुनते हैं एसीडी रामबन श्रीनाथ सुमन का क्या कहना है। मैं डिस्ट्रिक्ट रामबन से एसीडी बोल रहा हूँ। मैं पीएम में GY मकान के बारे में बताना चाहता हूँ। फर्स्ट जो किस्त हमारी है इसमें 50,000 रुपये पड़ती है और सेकंड किस्त जो है 50,000 की, लास्ट थर्ड किस्त जो है 30,000 की है। उसके अलावा भी 12,000 जो है SDM मिलता है इन लोगों को और 90 दिन की जो है लेबर्स भी 18,000 की बनती है, वो इनको बेनिफिट्स मिलते हैं। तो हमारी टोटल जो फिगर्स हैं, टोटल एलिजिबल बेनिफिशियरी हमारे 35,838 थे, जिसमें से टोटल सैंक्शन घर जो है 35,838 ही हैं। अब तक 2016 से लेकर अब तक जो है हमारे जो कंप्लीट हुए हैं घर 18,788 हुए हैं। इसमें से जो एरिया कवर है बनिहाल, खड़ी, उखड़ाल, रामस्वरूप, रामबन, राजगढ़, बटोर, गामरी, गूल, गुंडी दाड़म एवं संगलदान, टोटल हमारे 11 ब्लॉक्स हैं। तो इस तरह से जो बाकी जो घर हैं उनको भी मार्च एंडिंग तक हमारा टारगेट है उनको कंप्लीट करने का। वहीं इस योजना से फायदा ले चुके मोहम्मद सलीम ने कहा, आइए सुनते हैं। मोहम्मद सलीम बोल रहा हूँ, सन ऑफ लालदीन, आरो ग्राम पंचायत, डिस्ट्रिक्ट रामबन का रहने वाला हूँ। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो हमें पक्के घर दिए गए हैं, प्रधानमंत्री जी का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। पहले हमारे पास कच्ची छत थी, अब हमने पक्के घर बनाए हैं। वहीं आज के समय में गरीब जनता को भी अपना इलाज करवाने के लिए प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के तहत आयुष्मान गोल्डन कार्ड की सेवाएं दे रहे हैं, ताकि हर एक व्यक्ति अपना इलाज करवा सके और वो भी मुफ्त में। जानिए क्या कहना है CMO रामबन कमल जी का इस बारे में। गोल्डन कार्ड का बेनिफिट डिस्ट्रिक्ट रामबन में जिन लोगों ने अब तक ले लिया है वो टोटल बेनिफिशियरीज है 6,205 और जिस अमाउंट का बेनिफिट उनको मिला है वो 3,22,00,000 से ऊपर अमाउंट का बेनिफिट मिला है। और इस फाइनेंशियल ईयर में यानी फाइनेंशियल ईयर 2022, 2023, 2024 वाला फाइनेंशियल ईयर जो है, इसमें टोटल बेनिफिशियरीज जिन्होंने अब तक इस स्कीम का बेनिफिट लिया है वो है 2,733 और जिस अमाउंट का बेनिफिट इनको मिला है वो अमाउंट है 33.33.53 लाख। सुनिए इसी के साथ क्या कहना है रघबीर सिंह जी का, जिन्होंने आयुष्मान गोल्डन कार्ड की मदद से इलाज करवाया है। मैं रघबीर सिंह सन ऑफ प्रेम सिंह, गांव पंचायत, डिस्ट्रिक्ट रामबन का रहने वाला हूं। आयुष्मान गोल्डन कार्ड के तहत मेरी मम्मी बजरी देवी का ऑपरेशन था, अनंतनाग में जो ऑपरेशन हुआ उस पे हमें काफी खर्चा आया। भारत सरकार के तरफ से जो ये स्कीम आयुष्मान लॉन्च की गई है, इससे ये बहुत सारे लोगों को और हमें भी इस स्कीम से बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। इसलिए मैं भारत सरकार का और भाई नरेंद्र मोदी जी का तहे दिल से शुक्र। इन सब के साथ साथ रामबन क्षेत्र में युवाओं को खेल के प्रति किस तरह से जागरूक और बढ़ावा दिया जा रहा है, उसे लेकर डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स विभाग भी लगातार कार्य में अग्रसर है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहना है तन्वी कटोच का, जो कि खेल जगत में काफी नाम कमा रही हैं और रामबन डिस्ट्रिक्ट का नाम भी रोशन कर रही हैं। मेरा नाम तन्वी कटोच है, मैं डिस्ट्रिक्ट रामबन से हूँ। नेशनल एकेडमी सेकेंडरी स्कूल में 9th क्लास की स्टूडेंट हूँ। मुझे बॉक्सिंग करते 2 साल हो गए हैं। मैंने 2 नेशनल खेले हैं। हाल ही में मैंने दिल्ली में स्कूल गेम्स में नेशनल खेला था, वहाँ मेरा
बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। और हमारा डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट हमारा जितना भी खर्चा होता है सारा डिपार्टमेंट ही उठाती है। हमारी यहाँ बहुत अच्छी मॉर्निंग में प्रैक्टिस होती है। हम लगभग 40 बच्चे होते हैं। मॉर्निंग में हमारी हायर सेकेंडरी में प्रैक्टिस होती है और इवनिंग में हिमक्रिस्ट स्कूल में प्रैक्टिस होती है। तो श्रोताओं, हम उम्मीद करते हैं कि आज के भारत विकास डायरी के इस अंक में आपको रामबन जिला के विकास, रामबन जिला की खूबसूरती और लोकतांत्रिक व्यवस्था के बारे में जानने को बहुत कुछ मिला होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारा साथ यूं ही देते रहें और आने वाले अगले एपिसोड में आपको भारत विकास डायरी के नए अंक में एक नए संसदीय क्षेत्र की ओर ले जाएंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।